आज हम लोग सीखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन सीखने से पहले आपको हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन सीखने के लिए आपको यूनिवर्सल रिलेशन और साथ ही साथ आइडेंटिटी रिलेशन दोनों पता होना चाहिए। अगर आपको यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन नहीं पता है तो फिर आपको ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए कि पहले यूट्यूब पे जाइए और सर्च करिए व्हाट इज यूनिवर्सल रिलेशन और वाई मैथ फियर। ठीक है, लास्ट में खाली वीडियो के लास्ट में लिख दीजिएगा बाई मैथ फियर। वहाँ पे हम बहुत ही बेहतर ढंग से बताएं यूनिवर्सल रिलेशन को भी और आइडेंटिटी रिलेशन को भी। तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए व्हाट इज आइडेंटिटी रिलेशन वाई मैथ फियर। वहाँ पे मेरा वीडियो आएगा, उसको आप देख लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए और उसके बाद यहाँ पे फिर आइए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज अ टाइप ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन। जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो एक तरह का यूनिवर्सल रिलेशन ही होता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू इंक्लूड ऑल यूनिवर्सल रिलेशन, बट इट इज नेसेसरी टू इंक्लूड ऑल आइडेंटिटी रिलेशन। आ रहा बात समझ में क्या बोला? कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक तरह का यूनिवर्सल रिलेशन ही होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें सारा यूनिवर्सल रिलेशन मौजूद हो, लेकिन इसमें सारा आइडेंटिटी रिलेशन इंक्लूड होना ही चाहिए। यानी कहने का मतलब किसी भी सेट के लिए अगर आप यूनिवर्सल रिलेशन लिख रहे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिख रहे हैं तो उसमें सारा आइडेंटिटी रिलेशन मौजूद होना ही होना चाहिए। उसी को यहाँ पे नोट पॉइंट के रूप में आप याद रखिएगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में टोटल आइडेंटिटी रिलेशन होना चाहिए। इसके बाद इसमें कुछ हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे उदाहरण से आपको हम समझाते हैं, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगा, कहीं भी आपको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे आपके पास एक सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1 2 और 3। आपसे बोलेगा कि इस सेट ए के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखो, क्या होगा? तो हम क्या बोलें कि जब भी आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखना हो तो उसमें टोटल आइडेंटिटी रिलेशन आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आप कोई और ऑर्डर पे लिखें या ना लिखें, आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 है तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन लिखिए, तो 1 1 2 2 3 3। ठीक है, यही ना इसका आइडेंटिटी रिलेशन होगा। अब इसके बाद आप चाहें तो इसमें और ऑर्डर पे जोड़ सकते हैं या फिर इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। ये हो गया मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई लिखेगा 1 1 2 2 3 3 और एक ऑर्डर पे लिख देगा जैसे 1 2 ले लेगा, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी तो टोटल आइडेंटिटी रिलेशन मौजूद है। और देखिएगा 1 1 2 2 3 3 और यहाँ पे कोई भी दो ऑर्डर पे ले लीजिए, 2 3 4 जितना मन है उतना ले लीजिए। जैसे 3 2 ले लेते हैं और एक 2 1 ले लेते हैं। तो ये भी क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि इसमें भी टोटल आइडेंटिटी रिलेशन मौजूद है। तो यहाँ पे पहले आपको हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि अगर आपको चेक करना हो कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है, तो आपको सिर्फ देखना है कि उस रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन टोटल मौजूद होना चाहिए। जैसे हमारे पास सेट ए था जिसका एलिमेंट था 1 2 और 3। सेट ए पर हम यहाँ पे 3 रिलेशन लिखे हैं। अब आपको चेक करना है कि क्या ये तीनों रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो आपको देखना है कि ये तीनों में आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं है। तो पहला में देखिए 1 1 2 2 3 3 है तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकंड में भी 1 1 2 2 3 3 है। इसके बाद कोई रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको देखना है कि आइडेंटिटी रिलेशन होना ही होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव हो पाएगा। यहाँ पे भी 1 1 2 2 3 3, इसके बाद कुछ रहे या ना रहे, आइडेंटिटी है ना इसमें, तो बस रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब समझिएगा बात, हमारे पास सेट ए था जिसका एलिमेंट था 1 2 3। ठीक, इसका इन्वर्सल रिलेशन आप बताइए तो क्या होगा? इन्वर्सल रिलेशन आपको बताया ना, क्या करना है कि 1 को पहले तीनों के साथ पेयर बना के लिखना है, फिर 2 को तीनों के साथ, फिर 3 को तीनों के साथ। तो पहले 1 को तीनों के साथ पेयर बनाइए, 1 1 फिर 1 2 1 3।
फिर 2 को तीनों के साथ पेयर बनाइए तो हो जाएगा 2 1 2 2 2 3। फिर 3 को तीनों के साथ पेयर बना के लिखिए तो हो जाएगा 3 1 3 2 और फिर हो जाएगा 3 3। तो ये हो गया मेरा यूनिवर्सल रिलेशन। अब आपको बताना है कि क्या ये यूनिवर्सल रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है। तो हम देखेंगे कि क्या इसमें आइडेंटिटी रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिए 1 1 2 2 3 3। तो बिल्कुल जब इसमें आइडेंटिटी रिलेशन अवेलेबल है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज इट इंक्लूड ऑल आइडेंटिटी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें सारा आइडेंटिटी रिलेशन इंक्लूड होता है। ठीक, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर हम किस केस में किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहेंगे। तो समझिए बात, जैसे हमारे पास एक सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1 2 3। अगर कोई यहाँ पे रिलेशन इस तरीके से लिखता है 1 1 2 2 और एक लिख देगा 1 3। अब आपसे पूछेगा बताओ ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। तो देखिए इसमें हम खोजेंगे पहले कि आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं है। तो 1 1 है 2 2 है और 3 3 कहाँ गया? नहीं ना है। तो जब नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का तो कंडीशन नहीं है कि सारा आइडेंटिटी रिलेशन मौजूद होना ही होना चाहिए। जैसे 1 1 है 3 3 है फिर 2 1 है फिर 3 1 है, इस तरीके से। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। तो हम देखेंगे कि इसमें सारा आइडेंटिटी रिलेशन है इस सेट ए का। तो 1 1 तो है 3 3 भी है लेकिन 2 2 नहीं है। तो जब 2 2 नहीं है तो जाहिर सी बात है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एक और देख लीजिए, जैसे कोई लिख देगा एम्प्टी रिलेशन इस तरीके से और आपसे पूछेगा कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि एम्प्टी रिलेशन में एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आता है, और जबकि रिफ्लेक्सिव के लिए आपको बोला कि कम से कम जो आइडेंटिटी रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर है वो इसमें होना ही होना चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन वाला ऑर्डर पेयर कम से कम इसमें होना ही होना चाहिए, तभी ये रिफ्लेक्सिव बन पाएगा। उसके अलावा कोई और ऑर्डर पेयर हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन का ऑर्डर पेयर इसमें होना ही होना चाहिए। और जबकि एम्प्टी रिलेशन में तो एक भी ऑर्डर पेयर होता ही नहीं, तो फिर कहाँ से ये रिफ्लेक्सिव बन पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यही होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हमको लगता है ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब भी अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट ज़रूर करिए।